यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 14। शिवी जैसे ही मरने की बात कहती है, ऋषभ शिवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा देता है। ऋषभ के थप्पड़ मारते ही सब लोग हैरानी से ऋषभ को देखते हैं। ऋषभ, तू ये क्या कर रहा है? तुम्हें शिवी की कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है? अर्नव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वहीं शिवी अपनी लाल आंखों से ऋषभ को देख रही थी। शिवी को ऋषभ के थप्पड़ मारने पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि उसे ऋषभ में अपनापन महसूस हो रहा था। शिवी झट से ऋषभ के गले लग जाती है और ऋषभ भी शिवी को कस के गले लगा लेता है। भाई, मैं क्या करूंगी जी के? मेरे सारे अपने मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी? शिवी ने सूखते हुए कहा। ऋषभ शिवी को अपने सामने करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहता है, क्या तुम अपने विन्नू को छोड़कर चले जाओगे? कहाँ है विन्नू? वो तो मुझे कब का छोड़कर चला गया, फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? शिवी ने रोते हुए कहा। खबरदार, जो आज के बाद मरने की बात की तो मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खो सकता, ऋषभ ने गुस्से से कहा। ऋषभ की बात सुनकर सभी लोग उसे असमझ नजरों से देख रहे थे। वहीं शिवी ऋषभ की बात सुनकर उसे लाचारी से देख रही थी। हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा विन्नू और तुम मेरी सिन्नू हो, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। सिन्नू का नाम सुनते ही शिवी झट से ऋषभ को गले लगा लेती है, लेकिन कुछ ही पल में शिवी ऋषभ को खुद से दूर कर देती है। शिवी के ऐसे अचानक दूर करने से ऋषभ हैरान रह जाता है और वह प्यार से शिवी के गाल पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ सिनू? क्या तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है? क्या मैं तुम्हारा विन्नू नहीं हूँ? ऋषभ ने घबराते हुए पूछा। शिवी ने ऋषभ का हाथ झटक दिया और थोड़ा पीछे होते हुए बोला, तुम मुझसे दूर चले जाओ, कहीं मेरी वजह से तुम्हारे साथ भी कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, अब मैं किसी और को नहीं खो सकती, तुम सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शिवी बिल्कुल किसी पागल की तरह चिल्ला रही थी। शिवी की ऐसी हालत किसी से भी नहीं देखी जा रही थी। वहीं ऋषभ तो बस एक टक अपनी बहन को देखे जा रहा था। उसे अपनी बहन इतने वर्षों बाद मिली थी और वो भी अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। ऋषभ की आंखों में पानी बह रहा था। डैड, आप ऋषभ को बाहर लेकर जाइए और बाकी सबको भी संभालिए, अगर हम ही हिम्मत हार जाएंगे तो शिवी को कौन संभाले? अर्नव ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। अर्नव के कहते ही विशाल जी ऋषभ और बाकी सबको बाहर लेकर चले जाते हैं। सभी के बाहर जाने के बाद अर्नव शिवी के पास आकर बैठ जाता है। शिवी अर्नव को देखकर कहती है, आप क्यों आई है यहाँ? मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से, शिवी ने रोते हुए कहा। अर्नव शिवी को झट से अपनी बाहों में भर लेता है और शिवी भी अर्नव के सीने में छुपकर रोई जा रही थी। अर्नव शिवी के सिर को चूमते हुए बोला, बस शिवी, आज तुम्हें जितना रोना है रो लो, लेकिन आज के बाद तुम्हारी इन आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है खुद से। और कुछ टाइम तक शिवी को अपनी बाहों में कसकर रखता है। शिवी की आंखों में अब आंसू आकर खत्म हो चुके थे। अर्नव ने शिवी को अपने सामने करके कहा, शिवी, क्या तुम इतनी कमजोर हो? तुम्हारे मामू और मामी ने तुम्हें हारना सिखाया है? नहीं ना, तो तुम हार कैसे मान सकती हो? अर्नव ने शिवी के चेहरे को अपने हाथों में थामकर प्यार से कहा। तो मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अब मैं किसी को भी अपना नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि कान्हा जी ने मुझे अकेला रहने के लिए ही बनाया है। मैं जिसे भी अपना मानती हूँ वो उन्हें भी मुझसे छीन लेते हैं, शिवी ने लाचारी भाव से कहा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है, कान्हा जी किसी को नहीं छीनते हैं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। और रही बात ये कि तुम किसके लिए जियो, तो तुम्हें किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना है। और अब तो तुम्हारा विन्नू भी तुम्हें मिल गया है, तो क्या तुम उसे छोड़कर चली जाओगी? और क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? और अगर शिवी तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। तुम मेरी जीने की वजह बन चुकी हो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। शिवी, आई रियली रियली लव यू शिवी। अर्नव शिवी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से बोलता है। शिवी अर्नव की बातें सुनकर एक टक अर्नव को ही देख रही थी और झट से अर्नव के सीने लग जाती है। अर्नव शिवी के यूं सीने से लगने से समझ आता है कि हो ना हो, कहीं ना कहीं शिवी भी मुझसे प्यार करती है, और वो हल्का सा मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में कस लेता है। वहीं बाहर हॉल में, ऋषभ बेटा, तू संभालो अपने आप को, अगर तुम भी इतना कमजोर पड़ जाओगे तो शिवी को कौन संभालेगा? दादी जी ने ऋषभ के सर को सहलाते हुए कहा। दादी जी, इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन मिली है और वो भी मुझे खुद से दूर रखना चाहती है, ऋषभ ने उदासी भाव से कहा। बेटा, शिवी इस वक्त बहुत ज्यादा टूट चुकी है, इस वक्त वो कुछ भी बोल रही है उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रही है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा संभलने में। लेकिन बेटा, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई है कि तुमको कैसे पता चला कि शिवी ही तुम्हारी बहन है? दादी जी ने पूछा। वो जब मैं विहान से बात कर रहा था तब उसने बताया कि शिवी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम विनू, लेकिन कार एक्सीडेंट में उन सब की मौत हो गई, लेकिन शिवी बच गई थी, तो मामू और मामी ने उसे आज तक संभाला था। और जब मुझे पता चला कि शिवी का बड़ा भाई विन्नू है
और वह शिवी को सिन्नू कहता था, तो मैं समझ गया था कि हो ना हो शिवी का विन्नू यानी विनय अग्रवाल और वो मेरी बहन सिन्नू शिवानी चौहान, ऋषभ ने शांत लहजे में कहा। लेकिन बेटा तुमने तो कई बार अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं चला, सुमन जी ने चिंतित भाव से पूछा।